सीरिया के टाटर्स पोर्ट पर रूस की जंगी तैनाती हुई है। टाटर्स पोर्ट पर रूसी वॉरशिप की वापसी और टाटर्स पोर्ट से रूस का सीरियाई विद्रोहियों पर हमला भूमध्य सागर में ड्रिल के बाद लौटा वॉरशिप। भूमध्य सागर में रूसी वॉरशिप की लाइव फायरिंग ड्रिल। और देखिए, हमा लगातार जंग का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। हमा में रूसी Su-25 का पिन पॉइंट हमला सामने आया है। विद्रोही गुटों के काफिले पर बमबारी की गई है रूसी Su-25 के जरिए। नॉर्थ हमा में विद्रोही गुटों को देखिए कैसे किया गया है टारगेट। तो सीरिया में रूस का विध्वंसक प्रहार। जी हां, हमा में विद्रोहियों के कब्जे के बाद रूस की भीषण बमबारी। टाटर्स बेस से रूसी नेवी का मिसाइल से हमला। Su-25 का विद्रोहियों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ है। विद्रोहियों के मुख्यालय और हथियार डिपो पर यह बमबारी की गई है। जी हां, हमा पर विद्रोहियों के कब्जे से सीरिया में रूसी बेस को भी खतरा है। टाटर्स, लताकिया और खमीमिम में रूस के एयरबेस मौजूद हैं और इन एयरबेसेस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश इस वक्त रूस करता हुआ नजर आ रहा है। सीरिया की सेना का सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विद्रोहियों ने सीरिया के लेफ्टिनेंट कर्नल को पकड़ लिया है। अली अल मसरी को विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। विद्रोहियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल को गोली मार दी है। ये देखिए तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आने लगी हैं सीरिया से। सीरिया के साहल अल गब के पास की ये घटना है। सीरिया के लेफ्टिनेंट कर्नल को पकड़कर उन्हें गोली मार दी गई है। अली अल मसरी इनका नाम था, जिन्हें विद्रोहियों ने पहले पकड़ा और फिर उन्हें गोली से उड़ा दिया। और इधर सीरिया में जारी युद्ध पर एक और बड़ी खबर है। सीरिया से बाहर निकलने की तैयारी में है अमेरिका। हालात और बिगड़े तो सीरिया से बाहर निकलेगा अमेरिका। तो ये अमेरिका को लेकर एक बड़ी खबर है। अभी तक तो अमेरिका वहां पर मौजूद है, डटा हुआ है, लेकिन अमेरिका हालात बिगड़े तो यहां से बाहर निकल सकता है। सुमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित, सवाल यही है कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है, युद्ध में इन्वॉल्व रहने या सिर्फ आग भड़का के निकल जाने की? देखिए, ये तो हमेशा तय है कि आप मुझे लगातार जब ये तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे अफगानिस्तान की याद आ रही है कि अमेरिका वहाँ से भी कैसे निकला था, कैसे बड़ी बड़ी फोर्सेस अफगानिस्तान से एक रात भर के अंदर अपने सारी आर्म्स एंड एम्युनिशन लेकर, अपने इक्विपमेंट लेकर वहाँ से भर गई थी। और ऐसा ही मुझे कुछ कुछ सीरिया में होता नजर आ रहा है। आप देखिए, दुनिया भर की तमाम बड़ी ताकतें इस समय सीरिया के अंदर मौजूद है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, यहाँ तक ईरान भी, और सारे के सारे लोग HTS जैसे ग्रुप के सामने सरेंडर करके पीछे भाग रहे हैं। हमने देखा कि हमारे रूस ने लगातार टॉर्टस से अपने शिप्स को पुल बैक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अब यह कहा जा रहा है कि पेंटागन भी बड़ी तैयारियां कर रहा है इवैक्यूएशन की, यानी अगर उसके हाथ से चीजें निकलती हैं, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं रवि, वो चल रहे हैं सारे के सारे नॉर्थ वेस्ट के इलाके में। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बड़े ऑपरेशन चलाने पड़े या फिर बड़े ऑपरेशन HTS की तरफ से चलाए गए तो निश्चित तौर पर अमेरिका भी वहां से पुल बैक करेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है और ये दिखा रहा है कि कैसे सीरिया कहीं ना कहीं अब सभी के हाथ से निकलता जा रहा है।